मुल्क इंतहाई संगीन और अफरा तफरी के दौर से गुजर रहा है। जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर और फर्स्ट मेयर डी संजय की सहाफती कॉन्फ्रेंस। जिला सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद व फर्स्ट मेयर डी संजय ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क इंतहाई संगीन और अफरा तफरी के दौर से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क की बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत ने मुल्क के दस्तूर और सेकुलरिज्म को खतरे में डाल रखा है। डी संजय ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोजगारी की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। बीजेपी मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के बजाय मुल्क की शनाख्त गंगा जमुना तहजीब की रिवायत को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार पर काबिज रहने और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए भगवान राम और मजहब के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुल्क की सालमियत और सेकुलरिज्म बरकरारी के लिए संगीन खतरा है। बीजेपी और इसकी हमनुमा तंजीमों के इस एजेंडे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। मुल्क के 90% तमाम तबकात की अवाम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इस्तकबाल किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और दीगर ऐसी हुई ताकतों के एजेंडे पर अमल करते हुए निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद मुकामी सतह पर अपने इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए कामयाबी हासिल करने के लिए सरगर्म है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुल्क बिलखुसूस मुत्तहिदा रियासत की मिसाली तरक्की हुई, लेकिन केसीआर ने तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए, बरखिलाफ इसके तेलंगाना को मखरूज बना दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस पार्टी हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के फार्मूले पर अमल पैरा रहते हुए मिसाली तरक्की व अवामी खुशहाली के लिए ठोस इक़दाम व मनसूबों का आगाज कर चुके हैं। मजीद इन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा हालात से बचाने और फिरकावारियत को हवा देकर इक़्तिदार पर काबिज होने वाली ताकतों और इसकी हमनुमा मरकजी बीजेपी हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए तमाम तबकात की अवाम कांग्रेस पार्टी और इसके मुकामी उम्मीदवार जीवन रेड्डी को वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करने की अपील की है। जो है निजामाबाद में प्रेस मीट जो है बुलाया गया, आते हुए जो उर्दू डिबेटर्स और सारे डिबेटर्स जो यहाँ आए उन सबको मैं पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपसे ये अपील है कि उर्दू मीडिया के माध्यम से निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में जितने वोटर्स हैं सबसे मैं अपील करता हूँ कि जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को वोट दें और हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी साहब को भारी मेजॉरिटी से जो है जिताना करते हैं। मैं निजामाबाद वोटर्स से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। महात्मा गांधी जी के लाइन पे चलने वाली पार्टी आज भी नहीं, जब से ये देश कायम हुआ है, जब से जो है इस देश में भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश जब से जारी है। लेकिन महात्मा गांधी जी का स्लोगन था हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो वही स्लोगन के लाइन पे आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आज एक बार नहीं, फर्स्ट टाइम पे जो है भारत जोड़ो करके कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक पैदल चले। हर नूक एंड कॉर्नर, हर सेक्शन ऑफ पब्लिक को वो मिलते गए, बात करते गए
और सबको जोड़ने की पूरी दमदार कोशिश की। फिर सेकेंड फेज में न्याय यात्रा करके दूसरी फेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ऐसे लीडर को जो बिल्कुल डेवलपमेंट लाइन पे बात करते हो और काम करते हो। आज भारत देश को डेवलपमेंट चाहिए, ना कि भाइयों के बीच में झगड़ा। आज 2024 में बगल में चाइना और दूसरे डेवलप कंट्रीज कहां से कहां पहुंच गए। अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी देखिए। थोड़े मीडिया सेक्शन और प्रेस में पढ़ने को मिल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वर्स देन मेनी अदर कंट्रीज लाइक स्मॉल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑल्सो। मुझे ये बात सच है या झूठ है पता नहीं है, लेकिन पढ़ने को तो मिला है। ये 10 साल में जो है बीजेपी पार्टी एक भी कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कंपनी या स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देते देश का नुकसान किए। सो आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट दें। देश का, राष्ट्र का और निजामाबाद का डेवलपमेंट सोच के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और थैंक यू।